नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, इस समय वही आ रहा है कि बात ये चल रही है कि टीजीटी पीटी 2022 परीक्षा तिथि, इसको लेकर अभ्यर्थियों में अच्छा खासा आक्रोश है। और आक्रोश कोई आज का थोड़ी ना है। आक्रोश 2022 के कुछ महीने बाद से ही भर गया था। अभ्यर्थियों को ये डर था कि परीक्षा पहले जब 2022 में वैकेंसी आई थी तो ये परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी। अक्टूबर में फिर पता चला नहीं, ये दिसंबर में होगी। तब तक पता चला कि ये जो है आयोग ही ख़त्म हो गया। फिर पता चला कि परीक्षा बाद में होगी। 23 पूरा खाली चला गया, 24 पूरा खाली चला गया और 25 भी पूरा। 25 की तो कंडीशंस ये थी कि 25 ना खाली गया ना भरा गया। 25 में तो ये था परीक्षा अगले महीने हो जाएगी, अब हो जाएगी, तब हो जाएगी, अब अध्यक्ष आ जाएंगे तब हो जाएगी, अध्यक्ष चले जाएंगे तब हो जाएगी। कभी परीक्षा टलती रही, कभी अध्यक्ष गए, कभी अध्यक्ष आए, ये सब ही होता रहा। तो 2025 में तो अच्छा खासा ड्रामा हुआ है। 2025 में कुछ नहीं हुआ। अब बात ये चलती है कि अब अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी, कुछ नहीं पता है। कल हो जाए, आज हो जाए और अगले 3 महीने तक यही कह के काम चल जाए कि अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इरादा 2025 तक ले जाने का है, 2027 तक इस सबको ले जाने का है। वो ये जानते हैं कि युवाओं को अकल ही नहीं है, जो बेरोजगार हैं उनको अकल ही नहीं है कि परीक्षा इन जो 2022 की वैकेंसी थी 2025 में होने जा रही है। अगर वो मैनिफेस्टो में दिखाएंगे हमने 2022 में टीजीटी की नियुक्ति कराई तो अभ्यर्थियों को समझ में आ जाएगा। और सच्चाई ये भी है कि हाँ, अभ्यर्थियों को समझ में आ भी जाता है। अगर हम सारे बेरोजगार भाई बहन मिलकर एक हो जाएं, हम सभी एक हो जाएं, हम लोग ये बना लें अपनी बात कि जो भी सरकार बनने वाली हो 2027 में, मैं किसी भी सरकार का विरोध नहीं करती, किसी भी सरकार का पक्ष नहीं करती, मैं केवल पक्ष करती हूँ तो बेरोजगारों और उन बेरोजगारों का जो पूरी मेहनत से शिद्दत से डटे पड़े हैं अपनी पत्नी के सपने पूरे करने को, अपने पति के सपने पूरे करने को, अपने बच्चों के सपने पूरे करने या अपने बूढ़े माता पिता के सपने पूरे करने के लिए घर से बाहर पड़े हुए हैं। घर में बच्चा दुखी है, पत्नी दुखी है और फिर भी बेचारे, या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति बाहर छोड़कर नहीं जा सकते, उनके माता पिता बुजुर्ग हैं, तो वो अपनी पत्नियों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसके बावजूद ये कंडीशंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बेरोजगारों की एक टीम होनी चाहिए और हम लोग ये निकालें निष्कर्ष कि सब में कितनी भर्ती हुई है, कितनी नई वैकेंसी आई हैं और उसका हम लोग एक पार्टी टीम बनाएं। और कहीं नहीं जाकर बना सकते, कम से कम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर तो बना सकते कि इस सरकार का इतने समय के कार्यकाल में इतनी वैकेंसी आई, इतने सिलेक्शन मिले और इतनी भर्तियां लटकीं और इतने पेपर आउट हुए। तब हम वोट दें तो हमारी भी एक इमेज बनेगी, हमारी भी एक पहुंच बनेगी जैसी बाकी लोगों की है। ऐसा क्यों है, सब एक दूसरे की सुनते हैं, केवल कोई नहीं सुनता है तो हम बेरोजगारों की। बाकी जो भी लोग नियम शर्तें रखते हैं सरकार बनने से पहले, हर पार्टी उनको मानती है, बात को सुनती है। और जो हम बेरोजगारों के, अगर हम टीजीटी पीजीटी की बात करें तो 13 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। एलटी में लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं। अगर सब कुछ कुछ कॉमन भी होंगे तब भी 12 लाख तो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। तो हमारी जब इतनी संख्या है 25-30 लाख और उसके बाद कुछ बीपीएड वाले हैं, डीएलएड वाले, उसके बावजूद हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी है ना, जो हम लोगों में एकता नहीं है। अगर हम लोग एक ऐसा चैनल बना के सब लोग अपने अपने आंकड़े इकट्ठे कर दें कि इतने सालों में इतनी भर्तियां हुई, इतना हुआ, तो उसका हिसाब कौन देगा? वर्तमान सरकार देगी। और जो सरकार हमारे बारे में नहीं सोचती, हम उसके बारे में नहीं सोचती। सीधी सीधी बात है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर भर्ती आ रही है लगातार और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो गलती हमारी है, सरकार की नहीं। लेकिन भर्ती ही 10 साल में एक आ रही है और फिर हमारा पहली बार दूसरी बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, हम रह जा रहे हैं, तो गलती सरकार की, हमारी नहीं। क्योंकि हम लोगों को, अरे 30 साल का आदमी 40 साल में जाके नौकरी के लिए ट्राई कर पाता है तो और फिर उसको ओवरेज बता दिया जाता है, तो गलती कहाँ है बताइए? क्या ही बताऊँ, 2017 से लेकर अब तक केवल 2 परीक्षाएं हुई हैं, 2016 की और 2021 की।
और 2021 की ही शायद अब तक ना हो पाती यदि सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्ती नहीं होता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी भी अध्यक्ष महोदय को लेकर कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव खबर। लेकिन मैं बता दूं, बहुत कम चांसेस है कि 15 नवंबर से पहले कुछ भी पॉजिटिव खबर आपको मिल जाए, क्योंकि जब तक बिहार में चुनाव है तो वहाँ पर सभी पार्टियों के नेताओं को बड़ी बड़ी बातें फेंकनी कि हमने ये किया, हमने ये किया। यहाँ पर बेरोजगारी से दम तोड़ रहा है, इसका किसी से किसी को कोई सरोकार नहीं है। कितने लोगों के सपने अधूरे रह गए, वो प्रयागराज से कहीं और भी तैयारी कर रहे थे, वहाँ से अपने घर पहुँच चुके, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस जो एलटी वाले हैं वो एलटी का पढ़ते रहिए, अभी टीजीटी में कुछ नहीं होने जा रहा है। और अगर अभी अध्यक्ष बन भी जाते हैं तब भी टीजीटी को ही टाइम लगा देंगे, क्योंकि कभी बोर्ड परीक्षाएं, कभी ये, जब सारा काम खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया के सारे काम खत्म हो, बिल्कुल खाली होंगे, तब टीजीटी की परीक्षा हो सकती है। क्या बोर्ड परीक्षाओं के बीच में परीक्षा नहीं होती? मैं हजारों उदाहरण बता दूं। क्या लोकल परीक्षाओं के बीच में परीक्षा नहीं होती है? हजारों उदाहरण बता। लेकिन सब मुसीबतें केवल और केवल किसके लिए? टीजीटी के लिए। आईएएस की परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाती है और नीट की परीक्षा अपने नियत समय पर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सरकार का बस नहीं चलता, वरना वो भी रुक जाए। ठीक है, बाकी सब परीक्षाएं हो जाती, कुंभ के बीच में भी हुई, हर टाइम हो। केवल और केवल मुसीबत है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तब होगी जब बिल्कुल विद्यालयों में कोई काम नहीं होगा, शिक्षक बिल्कुल खाली होगा, तब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। और ऐसा हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए हो नहीं पाएगी। अब मैं आपको बता दूं, तो अब आप लोग अपने बारे में खुद सोचते रहिए, जितना आपको टाइम मिल रहा है आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आगे को जब आपको जॉब मिल जाए तब भी आप मत भूलिएगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, किस गवर्नमेंट आपके लिए सूटेबल रहेगी, क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपको सुनना चाहिए। जो आपके हित की बात करे आप उसके हित की बात करिए, जो आपको समझे आप उसको समझिए। बाकी मैं किसी पार्टी की ना पक्षधर हूँ ना विरोधी हूँ, मैं केवल बेरोजगारों की पक्षधर हूँ। मुझे बेरोजगारों से विशेष हमदर्दी। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगर कोई और जानकारी मिले, कुछ भी फिलहाल नहीं है, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।